अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंटिन्यूस, इसके दो क्वेश्चन कर लिए थे, बड़ी डिटेल में किए थे। ठीक है। साथ आपको डाटे के डिफरेंट टाइप्स बताए थे, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, फिर ग्रुप्ड में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखिएगा, क्योंकि सारा चैप्टर उसी का काम है। अब जो कि डिटेल में हमने ऑलरेडी कर लिए थे, अब मैं आपको इनका जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा दिया गया था। ठीक है, 30 नंबर आपको दिए गए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है कि उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो 100। डाटा हमने सबसे पहले लिखा है, डाटे में जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो 450 था, और जो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर था वो बेटा था 1250, 1250। एन यानी नंबर ऑफ डाटा, डाटा हमने काउंट किया था करेक्ट, तो वो हमारे पास 30 आया था। साइज बताया हुआ क्वेश्चन में कि साइज ऑफ क्लास कितना है, 100 का। बेटा क्वेश्चन की जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, 100 साइज है। बच्चे क्या करते हैं, 100 को डाटे का हिस्सा समझ लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेबल गलत बना देते हैं। 100 डाटे का हिस्सा नहीं है। 100 उन्होंने ये कहा कि क्लासेस का साइज है। स्मॉलेस्ट नंबर 450 था, 450 से क्लास स्टार्ट करनी थी, तो 450 से 549 तक 100 बन रहे हैं। आपको अगेन बताते हैं, जैसे जब हमने बेटा डिफरेंस लेना था 5 का, चले फॉर एग्जांपल डिफरेंस लेना है 26 से आगे 5 का डिफरेंस लेना। ये नहीं करना कि 26 प्लस 5 31 होता, नहीं बेटा जी नहीं, ये 5 का डिफरेंस है। आप कहेंगे सर माइनस करके तो 4 आ रहे हैं, तो बेटा इनको माइनस करके नहीं डिफरेंस चेक करते। आपने 26 भी अंदर काउंट करना, 30 भी काउंट करने दे। 26, 27, 8, 9 और ये 30, 5 नंबर बन रहे हैं 26 से 30 तक। यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने डिफरेंस 5 का रखना है तो पहली लिमिट में 4 जमा कर दें, अगला आ जाए। अगर डिफरेंस 10 का रखना है तो 9 जमा कर दें। डिफरेंस 100 का रखना है तो 99 जमा कर दें, एक कम। तो इस तरह क्लास बनी 450 से 549। 549 पे खत्म हुई है तो अगली स्टार्ट होगी 550 से। 550 से 649, फिर 650 से 749, 750 से 849, फिर 850 से 949। इस तरह कहाँ तक जाना है, जब तक हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कवर ना हो जाए। यहाँ पे आएगा 1149 था, लेकिन अभी भी नंबर वो 1250 वाला रहता है, तो आ जाएगा 1150 से 1249। 12 बेटा ये डाटे में है 1240 है, वो बाय मिस्टेक 1250 लिखोगे, 1240। अब बड़े से बड़ा नंबर क्या है, 1240। तो जब ये 1149 पे आ गया, फिर ये 1150 से 1249, 1240 वाला नंबर यहाँ तक इसके अंदर आ रहा है, तो हमारी क्लास खत्म है। फिर डाटा जब हमने काउंट करना है, ठीक है, कि डाटे के अंदर 450 से 549 तक कितने नंबर है, वो 2 नंबर थे, टेलीमार्क्स 2। ये वाले काउंट किए तो ये भी 2 थे, टेलीमार्क्स आ गया। ये वाले काउंट किए तो 4 थे, ये वाले काउंट किए 5 थे। सारे काउंट करके लिख दिए, उनकी रिस्पेक्टिव टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों जैसे ही राइट की, तो हमारे पास गिवन डाटे का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर हम जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 उस पर जा सके। शाबाश शरीयत। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या था, डाटा दिया हुआ था, वो कहते हैं कि किसी सर्टन सिटी के 31 डिफरेंट लोकेशंस पे, लोकेलिटीज पे, 31 इलाकों में लोड शेडिंग के जो घंटे हैं ना, लोड शेडिंग के, वो दिए हुए। हमने इसका सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। सबसे पहले हमने क्या चीज फाइंड की, स्मॉलेस्ट नंबर वो डाटा में 2 था, फिर ग्रेटेस्ट नंबर वो 14 था। एन इज इक्वल टू 31 को अगर डाटा अगर काउंट करें तो वो 31 है, क्योंकि 31 लोकेलिटीज 31 इलाकों की लोड शेडिंग दी हुई है। अच्छा, जो ओल्ड बुक्स हैं उन पे बेटा इधर 30 है, उन पे इधर क्या है 30, तो उन्होंने इधर करेक्शन कर लेनी है, असल में 31। अब आ जाते हैं जी साइज ऑफ क्लासेस में। उन्होंने साइज भी अंदर बताया हुआ है, क्लासेस लेनी कैसे हैं, 2 से 3, फिर 4 से 5। तो ये 2 से 3 तक 2 का डिफरेंस है, 2 एंड 3, फिर 4 एंड 5, फिर 6 एंड 7, फिर 8 एंड 9, दो दो का है ना।
ठीक है, 2 3, फिर अगला 4 5, फिर 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। जब तक बड़े से बड़ा नंबर क्लास के अंदर नहीं आ जाता उसको लिखते रहते हैं। काउंट कर लिया जी, 2 से 3 के दरमियान जो नंबर थे डाटे के अंदर वो 2 बार थे, 4 से 5 वाला 1 बार था, 6 से 7 वाले 9 नंबर थे जी डाटे के अंदर। सबकी फ्रीक्वेंसी और उनकी रिस्पेक्टिव टैली मार्क्स हमने राइट कर ली। अब क्वेश्चन के लास्ट में उसने 2 चीजें पूछी थी, ठीक है, वो 2 चीजें क्या थी? एक था उन्होंने कहा था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग और कौन से हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग और कौन से, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग और बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। किस क्लास की है? 6 से 7 वाले की, 6 से 7। अब आते हैं हम इसके पार्ट बी पे। बी पे उन्होंने कहा था लीस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे कम, लीस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स आर। सबसे कम फ्रीक्वेंसी बेटा 1 है, लेकिन वो किस क्लास की है? 4 से 5 वाले। ये आ गई जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं जी बेटा जी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और ये है थोड़ा सा लेंथी, तो ये कभी आया नहीं है वैसे, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं होता कि शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। और लगभग अब तक शॉर्ट क्वेश्चन 6.2 और 90% 6.3 से आता है, ठीक है, आता रहा है, आता भी रहता है, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं कहा गया कि 6.1 से कभी आएगा ही, तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है। मुश्किल नहीं है कोई, थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 5 डाटा बुक पे दिया हुआ था, ये 2 कॉलम दिए हुए थे, वेट्स दिए थे और फ्रीक्वेंसी दी थी। उन्होंने कहा आपने बनाना है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बेटा डिफाइन लिखी हुई है 114। A frequency polygon is a many sided closed figure, इसमें काफी सारी साइड्स होती हैं और ये क्लोज फिगर होती है। अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रही हो क्लियरली, तो ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है बनी हुई है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनी, ठीक है बेटा। इस टाइप की हमने बनानी है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें चाहिए क्या क्या होता है, ये चीजें ध्यान में रखें। एक तो क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं कि पहली क्लास से यानी लोअर क्लास लिमिट से 0.5 कम कर देना, अपर में 0.5 ऐड कर देना। इसमें 0.5 माइनस करके लिख दिया, अगली में 0.5 ऐड करके लिख दिया, फिर इसमें से 0.5 माइनस करके लिख दिया, अगली में 0.5 ऐड करके। ऐसे ये सारी क्लास बाउंड्रीज लिख दी। मिड पॉइंट हमें पता है, मिड पॉइंट का आपको ये भी पता है कि मिड पॉइंट को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे फाइंड करते हैं कि दोनों वेट्स को, दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना, आंसर लिखना है। दोनों को बेटा ऐड करना, ऐड करके जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड करना, तो आंसर सारे ऐसे ही करने, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते के मिड पॉइंट आते हैं। अब ये चीज याद रखनी कि जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो आपने जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके अलावा स्टार्ट पे और लास्ट पे एक एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी है। स्टार्ट पे भी एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी, लास्ट पे भी एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी है। क्यों लेनी है? जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की प्रॉपर हम शेप बनाएंगे तब आपको आइडिया होगा कि अगर हम स्टार्ट और लास्ट पे खुद से एक एक एक्स्ट्रा ना लें तो वो कभी भी क्लोज नहीं होगी, और हमें क्लोज ही जो चाहिए। स्टार्ट पे भी एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे और बेटा लास्ट पे भी एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे। करना क्या है आपने, जब डाटा लिखें तो कोशिश करना कि स्टार्ट और लास्ट वाली जो खुद से लिखें वो पूरे टेबल से थोड़ी सी डिफरेंट लगे, मार्कर से लिखने चले, ठीक है। लिखते हैं स्टार्ट पे एक्स्ट्रा एक लेनी थी, यानी ये अगर 20 से 24 तक है, 25 से 29 तक है, 5 का डिफरेंस है, वो कितनी होगी? वो होनी थी बेटा 15 से 19 तक। 15 से
19 तक। ऐसे एक लास्ट पे भी वन थी 55 से 59 तक, सब में डिफरेंस है। अब जो कि ये हमने खुद से लिखी है, ये क्वेश्चन में नहीं थी, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसकी क्लास बाउंड्री बनेगी 14.5 से 19.5। ऐसे इसकी बनेगी 54.5 से, यानी पहली में 0.5 कम और अगली में 0.5 ज्यादा, 59.5। मिड पॉइंट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे 57 है। ये हमें स्टार्ट और लास्ट पे एक एक क्लास एक्स्ट्रा कब चाहिए होती है, ये चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। सारी चीजें बनी हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो इरेज करनी पड़ेगी। इसमें से जो जो डाटा यूज होना है मैं इधर साइड पे छोटा सा राइट कर लूंगा ताकि उधर से देख के बना लें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास तो पूरा टेबल होना है। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी बेटा, अब हम बनाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बनानी है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए बेटा हमने ऑलरेडी ये एक चीज आपने याद रखनी, ऑलरेडी पहले नहीं बताया बल्कि अभी हम कैसे करने लगे, ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई भी ग्राफ बनाना हो, जो मर्जी क्लास हो, जैसे जो मर्जी क्लास हो, जो मर्जी क्लास हो, जो मर्जी ग्राफ हो, अगर अंदर फ्रीक्वेंसी दिया है ना तो आपने फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे रखनी, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे रखनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो चीजें हमें ग्राफ में लेनी होती है फ्रीक्वेंसी, नाम से पता चल रहा है। दूसरी चीज आई होती है मिड पॉइंट। क्या चाहिए होती है, मिड। अच्छा, कई क्या करते हैं कि कई इधर मिड पॉइंट की जगह क्लास बाउंड्रीज भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी किसी हद तक ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ कि हाँ क्लास बाउंड्री लिखी जा सकती है, लेकिन बुक पे जो मेथड दिया है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि हमने मिड पॉइंट लिखे हैं, तो इसलिए हम मिड पॉइंट ही लिखेंगे, हम क्लास बाउंड्रीज नहीं लिखेंगे। आते हैं जी, ग्राफ हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बनाए हुए हैं, 9th में हमने पूरा चैप्टर किया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में भी कुछ एक्सरसाइज थी, काम वही है। टेबल हमने पहले बनाया था, वो मैं टेबल रेज कर दिया, उसका डाटा जो चाहिए था वो साइड पे लिख लिया। ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है, ये एक्स यानी मिड पॉइंट। बेटा जब मिड पॉइंट 17 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 0। एक्स 17 यानी मिड पॉइंट 17, फ्रीक्वेंसी 0। इस पॉइंट पे जो मिड पॉइंट है वो 17 है और फ्रीक्वेंसी इधर 0 ही है, क्योंकि इस लाइन पे इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 0 ही है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है मिड पॉइंट 22 और फ्रीक्वेंसी 5। 22 बेटा ये पड़ा, 22 ये पड़ा, और 5 आना था 6 से थोड़ा सा नीचे 3, फिर इधर 4, इधर 5। बेटा फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम नंबर था 22, तो मैंने 3 का डिफरेंस लिख लिया था 3, 6, 9 इस तरह। अगर हम डिफरेंस सेम नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर छोटा छोटा नंबर लेंगे तो 22 तक जाते काम ही बड़ा हो जाएगा, तो मैंने 3 का डिफरेंस रख लिया। 22 और 5, 22 बेटा ये पड़ा, 5 ये पड़ा, तो हम ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं 8th 9th में कि अगर ये 5 इन दोनों को मिलाना हो तो हम इधर से एक स्ट्रेट लाइन लेके आते थे और इधर से एक स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलते थे, जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलते थे हम उस पॉइंट को कहते थे, ये पॉइंट्स 22 और 5 के। फिर ये जो डॉटेड लाइन होती थी आपने बेटा इसको नहीं रखना, इसको रेज कर देना, डॉटेड लाइन को क्या करना है, रेज कर देना। आते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है 27 और 8। 27 ये है और 8 है जी 9 से थोड़ा सा पीछे। इन दोनों को जब आपने मिलाना था तो ये इस जगह पे आके कहीं मिल जाए, ठीक है बेटा। ये 8 वाली लाइन ऐसे आनी थी और 27 वाली ऐसे मिल जाए। अगला पॉइंट 32 और 13। 32 ये पड़ा, 13 12 से आगे होना। इन दोनों को भी जब हमने मिलाना था तो वो ऑलमोस्ट इस जगह कहीं पे मिल जाएंगे,
आपने बकायदा स्केल के साथ इधर से भी लाइन लेके आनी, इधर से भी लाइन लेके आनी, वो जिस पॉइंट पे मिले वो लगा के फिर डॉटेड लाइन रेज करनी है, याद रखिए। नहीं रेज करने के ग्राफ पर एच पर जाके समझ नहीं आएगी। 32 वाला भी होगी। अगली है 37 और 22। 37 और 22, ये 37 ठीक है, और ये 22 इधर आना था। ठीक है, इन दोनों को भी बेटा जब हमने ऐसे करके मिलाना था तो वो इधर कहीं बन जाए। ठीक है, फिर आपने जो डॉटेड लाइन है वो कर देनी थी रेज। नेक्स्ट आते 42 और 15। 42 और 15, 15 बेटा ये पड़ा और 42 इधर कहीं, तो इधर इन दोनों की लाइनें मिल जाएंगी, ऐसी है। अगले पे आते हैं बेटा 47 और 10। 10 पड़ा है 9 के आगे, इधर 9 10 11 12 ऐसे है, 10 ये पड़ा था। कहाँ पे लाना है इसको? 47 और 10 इस जगह कहीं आ जाना। ठीक है, इधर कहीं इन्होंने आपस में मिल जाना था। ये डॉट हमें चाहिए, एक्स्ट्रा लाइन सिर्फ रेज करनी है। 52 और 8, 8 इधर पड़ा था और 52 ये जैसे जब लाइन आनी थी बेटा इधर बन जाना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे 57 और 0। 57 ये पड़ा और इस लाइन पे ऑलरेडी हमने कहा है कि ये 0 था, 0 3 6 है। अब एट द लास्ट आपने क्या करना है, इन सबको आपस में ज्वाइन करना है। इन सबको आपस में हमने ज्वाइन कर देना है, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन से, इसको अगले के साथ ऐसे, ये इधर ज्वाइन हो जाएगा, ये इधर ज्वाइन हो जाएगा। लाइन सीधी रखनी, जाहिर सी बात आपकी सीधी आएंगी भी क्योंकि आपने स्केल के साथ करनी। ये इधर ज्वाइन हो जाएगा, ये अगले के साथ, ये अगले के साथ और ये फिर इस पर। ये हमारी बेटा जी बन गई इसकी फ्रीक्वेंसी पॉली। ये होता है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो बनाएंगे हिस्टोग्राम। हाँ जी बेटा जी, अब हम करते हैं इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाना है जी? अब हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए क्या करना है, जो पहले हमने ग्राफ बनाया था जिसका आपने ग्राफ सॉरी कह दिया टेबल, इस क्वेश्चन का जो टेबल था उसका स्क्रीनशॉट आपके पास है, मैं भी ओपन कर लिया है। उसके स्क्रीनशॉट में बेटा था क्या कि हमने जो सारी चीजें बनाई थी ना, ठीक है, जो हमने कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक एक क्लास एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए एक्स्ट्रा क्लास शुरू वाली और लास्ट वाली नहीं लेनी। तो स्टार्ट वाली और लास्ट वाली के अलावा दरम्यान में जितनी भी क्लास बाउंड्रीज थी आपने सारी लिख लेनी। इनके अलावा अगर आप गौर करेंगे स्टार्ट और लास्ट वाली जो हमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी उसके अलावा अगर आप देखेंगे क्लास बाउंड्रीज हमारे पास वो हमने सारी मेंशन कर ली है। ठीक है, अब उन क्लास बाउंड्रीज के साथ उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है, आपने स्क्रीनशॉट ओपन कर लेना है, मैंने भी कर लिया। इसका हम बनाते हैं जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास बाउंड्री चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी वाई एक्सिस पे और क्लास बाउंड्री आ जाएगी एक्स एक्सिस पे। अब जब आप उसका ग्राफ देखेंगे बेटा तो हमारे पास जो 19.5 से 24.5 वाली जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इसका जो ग्राफ है जो बनेगा वो 5 तक, 5 था यहाँ पे 6 के नीचे। ठीक है, तो ये इसकी जो रेक्टेंगल है वो 5 तक बनी। हिस्टोग्राम की डिफाइन आप अगर बुक से देखें उसमें है एडजेसेंट रेक्टेंगल, तो उसमें रेक्टेंगल होती हैं साथ साथ जुड़ी होती हैं। अगर ये 24.5 से 29.5 वाली जो क्लास बाउंड्री है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 9 से थोड़ा सा नीचे ऑलमोस्ट इधर होनी थी, ऐसी है, तो उसकी जो रेक्टेंगल है वो ये बन जाएगी। अगर ये 29.5 से 34.5 वाली जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी 13 है, 13 12 से थोड़ा सा ऊपर होना था, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ था, इधर आ जाएगी
उसकी रेक्टेंगल। आपने बेटा स्केल के साथ जब लाइन लगाएंगे तो एग्जैक्ट सीधी होनी चाहिए, ठीक है। 34 से 39 वाली जो क्लास बाउंड्री थी उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा अगर आप गौर करें स्क्रीनशॉट में, 34 से 39 वाली उसकी फ्रीक्वेंसी 22 है। 22 इधर पड़ा है, 22 के सामने से उसकी जो है वो डायग्राम हमारी है, ठीक है। ये आ गई जी हमारी अब 39 से 44 वाली जो है, जो 39 से 44 वाली उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, 15 ये पड़ा, ठीक है। तो इसकी जो है वो 15 से रेक्टेंगल बनेगी। जो 44 से 49 वाली है क्लास बाउंड्री है उसकी 10 है। 10 हमारे पास ये 9 से थोड़ा सा ऊपर 10 इधर पड़ा, तो 10 के हिसाब से ये इधर आ गई। रह गई जी लास्ट, जो लास्ट क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी 8 है। 8 9 से थोड़ा सा पीछे, तो वो इधर बने। ये है जी हमारे पास हिस्टोग्राम, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ी बहुत अगर शेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम होता नहीं तो आपने नहीं कर। ये हमारे पास इसकी क्या बनेगी बेटा जी, हिस्टोग्राम बनेगी। इसी के साथ हमारी 6.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।